तो चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप आपके अपने चैनल पे इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को, आपकी अपनी वीडियोस को शेयर करना। इसी अच्छी बात से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बोला क्या गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे हैं वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको कहा गया कि एक एंगल पैरेललोग्राम का दे रखा है आपको 70 डिग्री, तो बाकी के जो बचे कुछ एंगल हैं, वो जो 3 एंगल बचे हैं उनको बताओ वो कितने डिग्रीज के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझना है अच्छे से, तो आपको फिगर बनाना है। हमने एक फिगर बना लिया, पैरेललोग्राम एक बना लिया। ये आपका मान लो पैरेललोग्राम है, नाम भी दे दिया इसका ABCD। इसका कोई भी एक एंगल 70 डिग्री दे रखा है, मैंने इस एंगल को मान लिया कि ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जरूरत है प्रॉपर्टीज को समझ में रखना, और प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो यही चीज हमें करनी है इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है, ABCD। ठीक है, आपको पता है एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सी। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये आपको रीजन था, आपको लिखना जरूरी है। अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब एंगल ए 70 डिग्री, तो एंगल सी भी क्या होगा, 70 डिग्री ही तो होगा। मींस एंगल सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जो कोई भी एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। कोई भी एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास के एंगल, साथ साथ के एंगल, एंगल ए और एंगल बी, इनका सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, द सम ऑफ adjacent angle of a parallelogram is supplementary। इतना बड़ा सा रीजन आप सोच रहे हो कि लिख रहे हैं यार, नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्टली कर दो। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, आपको लिखना है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब एंगल ए आपको पता है 70 डिग्री लिख दिया यहाँ पे, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर प्लस में 70 तो साइड चेंज करेंगे तो इधर जाके -70 हो जाएगा। इतनी सी बात सहमत हो आप। एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 - 70 110 डिग्री। एंगल बी आपको पता लग गया कितना आया, 110 डिग्री। तो एंगल डी क्या होगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू होता है एंगल डी इक्वल्स टू 110 डिग्री। इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, तो रीजन हमने लिख दिया है। तो आपको सारे एंगल पता लग गए। एंगल ए कितना है आपके पास, 70 डिग्री। एंगल बी कितना है आपके पास, 110 डिग्री। एंगल सी कितना है, वो भी 70 होगा। और एंगल डी कितना होगा, 110 डिग्री। यही हमें सारे एंगल बताने थे और हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही मजे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बता तो दो यार, भाई साहब मुझे कि आया है, भाई साहब कमेंट समझ में आया है। अगर आया है समझ में तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।